जरा सोचिए, किसी को जमानत मिली हुई है, वो इंसान मुकदमे के लिए अदालत के हर नियम का पालन कर रहा है, हर तारीख पर जा रहा है, लेकिन उसे फिर भी वापस जेल भेज दिया जाता है। और वजह वजह सिर्फ इतनी कि वो पास के पुलिस स्टेशन में कुछ तारीखों पर हाजिरी लगाना भूल गया। सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही हालिया मामले की गहराई में उतरने वाले हैं जो बिल्कुल इसी स्थिति से जुड़ा है। हाँ, और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। मतलब ये मामला बहुत गहरा है। ये हमारे कानून के एक बहुत ही बुनियादी सवाल की जड़ तक जाता है कि एक आपराधिक मामले में जांच का चरण कब खत्म होता है और मुकदमे का चरण असल में कब शुरू होता है। और सबसे जरूरी बात, एक बार जब मुकदमा शुरू हो जाए तो किसी व्यक्ति की आजादी पर किस तरह की शर्तें लगाना, मतलब कहां तक जायज है। आज हम शेख इरशाद बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले की परतें खोलेंगे। आज हमारा मिशन है इस मामले की कहानी को समझना, सुप्रीम कोर्ट के तर्क के पीछे की उस धार को पकड़ना और फिर ये देखना कि ये फैसला भारत में जमानत के सिद्धांतों के लिए क्या मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये शेख इरशाद कौन है और उस पर आरोप क्या थे? चलिए जरा तथ्यों पर नजर डालते हैं। देखिए, मामला नागपुर का है। शेख इरशाद और कुछ और लोगों पर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट और साथ ही महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOKA के तहत आरोप लगे थे। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये दोनों ही कानून बहुत सख्त माने जाते हैं। हाँ, एनडीपीएस और MCOK, मतलब ये नाम सुनते ही मामला गंभीर हो जाता है। बिल्कुल, एक ड्रग से जुड़ा है और दूसरा संगठित अपराध से। इन कानूनों के तहत जमानत मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और बरामदगी कितनी थी, मतलब कितनी मात्रा थी? उनके पास से 2 किलो 728 ग्राम गांजा जब्त किया गया था। अब कानून की नजर में ये मात्रा मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्तिगत इस्तेमाल से तो ज्यादा थी, लेकिन व्यावसायिक यानी कमर्शियल मात्रा से कम थी। अच्छा, और व्यावसायिक मात्रा होती तो जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल, अगर ये कमर्शियल मात्रा होती तो शायद इरशाद को जमानत मिलती ही नहीं और हम आज ये चर्चा भी नहीं कर रहे होते। और एक मानवीय पहलू भी है जो अक्सर ऐसी कानूनी बहसों में कहीं खो सा जाता है। जमानत मिलने से पहले शेख इरशाद लगभग 1 साल 11 महीने, मतलब करीब करीब 2 साल जेल में बिता चुका था। जी, ये बहुत लंबा समय है, खासकर तब जब आपका मुकदमा भी शुरू भी नहीं हुआ हो। सही बात है। बिल्कुल, और शायद इन्हीं सब बातों को, 2 साल की कैद और मध्यवर्ती मात्रा, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगस्त 2022 में उसे जमानत दे दी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जमानत हमेशा शर्तों के साथ आती है। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। वो कौन सी खास शर्त थी जो इस पूरे विवाद की जड़ बन गई? शर्त यह थी कि शेख इरशाद को हर महीने की 1 और 16वीं तारीख को नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी। देखिए, ये जमानत की एक बहुत ही आम शर्त है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसका उद्देश्य होता है कि आरोपी जांच के दौरान उपलब्ध रहे, सबूतों से छेड़छाड़ न करे और फरार न हो जाए। एक तरह से पुलिस की निगरानी का तरीका है ये। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आता है, लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब कुछ समय बाद राज्य सरकार उसी हाईकोर्ट में वापस गई और एक अर्जी दी। उन्होंने कहा कि शेख इरशाद जमानत की इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है, वो महीने में 2 बार पुलिस स्टेशन नहीं आ रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या हाईकोर्ट का नजरिया पूरी तरह से गलत था? आखिर नियम तो नियम होता है। अगर लोग जमानत की शर्तों को इस तरह नजरअंदाज करने लगे तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? उल्लंघन तो हुआ था। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही राज्य सरकार का और बाद में हाईकोर्ट का भी तर्क था। उन्होंने कहा कि शर्त तो शर्त है, उल्लंघन का मतलब जमानत रद्द। और